आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर का शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ में हमारी जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, हमारी शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, जब हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं विदाउट शियर इन्फोर्समेंट। शियर इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। क्रिटिकल सेक्शंस क्या हैं? क्रिटिकल सेक्शंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन पे वहां पे हम जो डिजाइन करते हैं प्रॉपरली डिजाइन कर पाते हैं शियर इन्फोर्समेंट को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिप्स एंड बेंट अप बार्स। तो हम सबसे पहले हम अब इसको डिस्कस करने वाले हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है इसको हम डेजिग्नेटेड करते हैं टाउ सी से। टाउ सी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। इसको हम और क्या नाम देंगे? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसको हम डिजाइन स्ट्रेंथ, ये डिपेंड्स मेनली करती है हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील पे। दो चीजों पे मेनली डिपेंड करेगी। कौन कौन सी? ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरा ये डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। मतलब हमारा जो शियर स्ट्रेंथ या हम बोल सकते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट होएगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। जब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमने विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट जो हमारे शियर स्ट्रेंथ है उनके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वेरियस फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है जी, जो इफेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें ये चीजें भी हमने डिस्कस की थी। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है? जब हमारा जो ग्रेड है M50, M20, जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता जाएगा तो हमारी जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है जी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और परसेंटेज ऑफ जो हमारी स्टील है, जो हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट है या हम लोग का टेंशन रिइंफोर्समेंट है, उनकी परसेंटेज पे हमारा क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारी शियर स्ट्रेंथ है वो क्या करती है? डिपेंड करती है। तो विदाउट शियर इन्फोर्समेंट से हमें क्या मतलब है? हमारा जो आईएस कोड है 456, जो हमारा आईएस कोड कौन सा है? 456, ये हमारी जो रिकमेंडेशन है उन्हें है एज पर आईएस कोड 456, आईएस 456 2000 क्लॉज नंबर, जो क्लॉज नंबर आपको मिलेगा, आप कोड में जाइए तो ये क्लॉज नंबर में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। 40.2.1 जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर इन्फोर्समेंट, ये हमें क्लॉज कहां से मिला है? ये हमें 456 आईएस कोड हमें ये इसके बारे में बताता है कि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील पे हमारी जो शियर स्ट्रेंथ है, जब हम बोल सकते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, वो मेनली डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो ये एक टेबल मिलेगा आपको आईएस कोड में, क्लॉज नंबर 40.2.1 पे जाओगे तो आपको टेबल नंबर 3 में एक कोड मिलेगा, जो एक टेबल मिलेगा जिसमें हमें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी की वैल्यू बताई होगी अलग अलग ग्रेड पे और परसेंटेज ऑफ स्टील पे, ठीक है जी, अलग अलग ग्रेड पे और परसेंटेज ऑफ स्टील पे। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं? इसको हम डेजिग्नेट करते हैं P और T, इसको हम करते हैं 100 into AST डिवाइडेड B into D, ठीक है जी। ये हमारी परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील रिइंफोर्समेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है, जो हमारी AST है वो क्या है? जो हमारी AST है ये हमारा एरिया है, जो एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन रिइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन रिइंफोर्समेंट का एरिया इनटू डी विड्थ ऑफ द
सेक्शन डी इनटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। कोई भी हमारा आरसीसी बीम है, ठीक है जी, तो हमारी शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट क्या है, हमारी मेनली डिपेंड करेगी ग्रेड ऑफ कंक्रीट परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। मतलब हमारा जो अगर हम बात करें टाउ सी की जो वैल्यू है, तो हमें ये बताती है कि हम शियर इन्फोर्समेंट, नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट करनी है, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट करनी है कि नहीं करनी। वैसे हम नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट करते ही हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। तो ये ऑल अबाउट है हमारे शियर स्ट्रेंथ के बारे में। हमारी जो शियर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो मेनली डिपेंड किस पे करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। और आपको IS 4456/2000 क्लोज नंबर 40.2.1 पे आपको एक टेबल मिलेगा। उस टेबल में क्या किया होगा, आपको टाउ सी की वैल्यू, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू उस टेबल में होगी अकॉर्डिंग टू द डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ द स्टील रिइंफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, तो हम इन चीजों पे हम क्या करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम शियर स्ट्रेंथ को, अगर हमने कोई भी डिजाइन करना है आरसीसी मेंबर को, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन को डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रीडिजाइन करेंगे। अगर कहां पे भी हमें रीडिजाइन करने की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा मायने रखती है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी। याद रखना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ सी से। ठीक है जी, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तो अब पढ़ रहे हैं हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड शियर फोर्स इन अ स्मॉल एरिया, इन द स्मॉल एरिया। जो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड शियर फोर्स किसी एरिया पे लग रही है, किसी क्रॉस सेक्शन, गिवन क्रॉस सेक्शन पे लग रही है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स लग रही है किसी हमारे गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम कहां पे होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे। हमारा बीम है, हमारे बीम के हम देखें तो ये हमारे लिए बीम है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर बीम बनाया। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है जी, इस न्यूट्रल एक्सिस में देखिए ये हमारा कंप्रेशन साइड होता है, ये हमारा टेंशन साइड होता है। ठीक है जी, जैसे जैसे हमारी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, y से डिनोट कर लेते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हमारी जो मैक्सिमम जो हम बात करें इसकी, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी वो कहां पे होगी, सेंटर में हमारे न्यूट्रल एक्सिस पे होगी। जहां पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको मिलेगी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे जैसे अगर हम बात कर रहे थे, हमारे एक्सट्रीम फाइबर है, ये बॉटम है, और ये टॉप फाइबर है हमारे जो सेक्शन का, तो इसमें क्या है, जो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेस है वो क्या है, जीरो है। हमारी जो शियर स्ट्रेस है, जैसे जैसे हम या तो हम बॉटम की तरफ जाएं, या हम टॉप की तरह, टॉप फाइबर की तरफ जाएं, या हम बॉटम की तरफ जाएं, तो हमारी शियर स्ट्रेस क्या है, जहां पे हमारी टॉप फाइबर है या बॉटम फाइबर है, वहां पे हमारी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और टाउ सी मैक्स कहां पे रहेगी, हमारे टाउ सी मैक्स कहां पे रहेगी, टाउ सी मैक्स रहेगी हमारे न्यूट्रल एक्सिस पे।
तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होएगी वो है हमारी न्यूट्रल एक्सिस के कहां पे कंसंट्रेट कहां पे लाई करती है हमारी टाउ सी मैक्स, इसको हम टाउ सी मैक्स से डेजिग्नेट करते हैं, याद रखना टाउ सी मैक्स से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है जी। तो इसके अगर हम बात करें तो हमारी जो टाउ वी है, टाउ वी का मतलब क्या है, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, नॉमिनल शियर स्ट्रेस से हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 50% ज्यादा रहती है, 50% मोर देन द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द 50% मोर देन द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है जी। तो हम इसकी एक हल्की सी डेफिनेशन लिखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द maximum concentrated shear force in the small area in a small area the neutral axis of the cross section is the axis, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है अकर करती है न्यूट्रल एक्सिस पे, वो भी लाइन हम लिख लेते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, द मैक्सिमम shear stress occurs at the neutral axis of the beam and calculated by न्यूट्रल एक्सिस का बीम। ठीक है जी। ये हमारे न्यूट्रल एक्सिस पे बीम पे क्या करती है, मैक्सिमम रहती है। जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है कहां पे होती है, मैक्सिमम हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे, हमारे बीम की न्यूट्रल एक्सिस पे क्या करती है, ये लाई करती है। और हम इसकी वाली का जो हम इसको शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहें तो किसके गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, B into D। इट इज कैलकुलेटेड बाय गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी हम बात लिख सकते हैं जहां पे इट इज कैलकुलेटेड एंड इज कैलकुलेटेड बाय and is calculated by where area equal to B into H is the area of the cross section, is the area of the क्रॉस सेक्शन। किसी क्रॉस सेक्शन गिवन क्रॉस सेक्शन का हमें एरिया गिवन होएगा तभी हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और एक बात, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की हम देखें तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन इज मैक्सिमम, वो हम बात लेते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस in the cross section is 50% higher than the average stress, 50% higher than the average shear stress। एवरेज शियर स्ट्रेस का मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है जी। तो हमारी एवरेज शियर स्ट्रेस है उसका 50% हायर क्या रहती है, हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड रहता है, जब हम बोल सकते हैं वैल्यू रहती है। ठीक है जी। तो ये हमारी थी मैक्सिमम
शियर स्ट्रेस, ठीक है जी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में भी जो हमारी कोड है वो भी हमें उसमें टेबल मिलता है। हमारे जो IS कोड है 456, इसको हम ये भी बात लिख लो, इसको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, इट इज डेजिग्नेटेड by tau c max। tau c max से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, tau c max से। तो tau c max से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। जो tau c max की वैल्यू भी हमें क्या होती है, कोड से मिलती है। टेबल नंबर 3.3 को हम देखें तो जो कोड है उसमें टेबल आपको मिलेगा, ठीक है जी। उस टेबल में क्या होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की। हम अगर बात करें तो tau c max की इसकी वैल्यू हमें मिलती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल में, ठीक है जी। न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल में हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है जी। कोड से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वैल्यू, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, हमें वहां से टेबल से मिलेंगी। जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर को हमारे आरसीसी मेंबर को डिजाइन करना चाहें तो हमने इससे पहले बात की मैक्सिमम shear strength of the concrete depends upon the grade of concrete and percentage of tension steel, ठीक है। तो उसका कोड जो हमने 456 2000 में क्लॉज नंबर 40.2.1 में क्लॉज पे बात की, तो वहां पे आपको इसके बारे में मिलेगा। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की भी हमें टेबल मिलेगा tau c max का। जैसे हम बात कर ले M15 के लिए tau c max की वैल्यू 2.5 रहती है। M15 के लिए क्या रहती है, M15 के लिए tau c max की वैल्यू रहती है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपको कोड में वैल्यू मिलेंगी, ठीक है जी। और M20 के लिए 2.8 और M20 के लिए 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। ये सारी की सारी वैल्यू हमें मिलती हैं। तो अब यहाँ पे tau c max की बात हो गई है। tau c max क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये वैल्यू जो हमने अभी पीछे जो हमने 2-3 चीजें जो डिस्कस की हैं, इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। हम कैसे करेंगे नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट, या हम बोल सकते हैं मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट। एक ही बात है, नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट और मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट की बात जब आएगी वो एक ही बात है, ठीक है जी। बात करते हैं नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट की। नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट को हम दूसरा नाम देते हैं मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट। मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, और इसको और क्या नाम देंगे हम, नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट। तो इसका मतलब क्या है, हमने पीछे 2-3 टर्म पढ़ी। एक तो हमने tau b के बारे में जाना, tau c के बारे में जाना और tau c max के बारे में। tau b क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। tau c क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और हमारा tau c max क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इन 3 टर्म से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट को देखेंगे। हमें नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट कब करते हैं, नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। जब हम क्या करते हैं, जो टेंशन स्टील है, हमारी स्टील है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स यूज करें किसी भी आरसीसी मेंबर में,
तो डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें टाउ वी की, टाउ वी लेस देन और इक्वल टू टाउ सी होएगा जब, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जब हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोले या नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ बोले, ठीक है जी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल टू द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, then no need to reinforcement in the member में reinforcement करने की जरूरत नहीं होती है, पर as per recommendation हमें nominal shear reinforcement करने की, प्रोवाइड करने की जरूरत होती है as per IS 4456/2000, ठीक है जी। तो कोड के अकॉर्डिंग हम करते हैं nominal shear reinforcement। इस केस में क्या होता है, nominal shear reinforcement को हम प्रोवाइड करते हैं। क्या मतलब है, जब मैक्सिमम जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस, व्हेन हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो व्हेन नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट, व्हेन नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू equal to the shear strength, equal to the shear strength of concrete, shear strength of concrete मतलब टाउ सी, ठीक है जी। तो हमें क्या होता है, रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती है, पर हम एज पर रिकमेंडेशन क्या करते हैं, नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। देन वी प्रोवाइड ए नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट in the section, ठीक है जी, in the beam, ओके, in the member, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टाउ सी मैक्सिमम मिनिमम नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें टाउ सी मैक्स, अगर हमारी जो टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए टाउ सी से, और हम बात करें और टाउ सी मैक्स से, तो हमें क्या करना होता है, शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शियर स्ट्रिप्स एंड द बेंट अप बार्स। तो हम कॉम्बिनेशन स्ट्रिप्स और बेंट अप बार्स का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन से शियर रिइंफोर्समेंट करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन पे प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे सेक्शन को। यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शंस होंगे, हम क्रिटिकल सेक्शन को कहाँ से देखते हैं, जहाँ पे हमारे फेलियर होते हैं, जहाँ पे फेलियर प्लान्स हैं, जैसे हमने बात की थी, बहुत सारे केस हैं, उन केस के जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट करेंगे। तो ये हमारी क्या है, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, तो उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट के बाद, डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट कैसे करते हैं, डिजाइन कब करते हैं, डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, हमने बात की डिजाइन की, डिजाइन यही बात है, हमारी तीन कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम शियर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करेंगे। और किस तरह करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, स्ट्रिप्स की फॉर्म में, जिसको हम रिंग्स बोल देते हैं, और किस फॉर्म में, बेंट अप बार्स की फॉर्म में, जब हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिप्स एंड बेंट अप बार। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन हम तब करते हैं जब शियर स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर होती है,
हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू जो हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए टाउ सी मैक्स से, तो हम क्या करते हैं नॉमिनल shear reinforcement in the form of combination of strips and rings और bent up bars। तो हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ shear reinforcement, डिजाइन ऑफ shear reinforcement, डिजाइन ऑफ shear reinforcement। ठीक है जी, तो डिजाइन किस फॉर्म में करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया जो डिजाइन है शियर रिइंफोर्समेंट का, हम कब करते हैं, शियर रिइंफोर्समेंट कब करते हैं, जब हमारी नॉमिनल शियर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो एक्सीड कर जाती है हमारी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, जहां हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से टाउ सी मैक्स से एक्सीड कर जाती है, तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करने की। तो किस फॉर्म में करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में। हम किस फॉर्म में करेंगे, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स की फॉर्म में हम करेंगे, और इसको हम रिंग्स भी बोल सकते हैं, जो रिंग्स डालते हैं हम इसको हम रिंग्स भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप्स, हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। स्ट्रिप्स, ठीक है जी। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स जो है हमारी, वर्टिकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, शियर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन कर सकते हैं, जब हमारी क्या होगी, टाउ वी का मतलब क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जब मिनिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड कर जाए टाउ सी मैक्स से, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से, जब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, टाउ वी एक्सीड कर जाए डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है जी, कौन किस फॉर्म में, वर्टिकल स्ट्रिप्स, जब वर्टिकल स्ट्रिप्स क्या है, एक मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट है, जब ओनली हम वर्टिकल स्ट्रिप्स को डालते हैं। ठीक है जी, और दूसरा क्या है, बेंट अप बार्स, बेंट अप बार्स, बेंट अप बार्स। ठीक है जी, जो हमारा सरिया है, बेंट अप बार्स अलोंग विद स्ट्रिप, along with strip, और थर्ड वन है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स and bent up bars and inclined strips, and inclined strips। ठीक है जी, तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स क्या है, जब हम क्या करते हैं, जो हमारी शियर रिइंफोर्समेंट है वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, देन वी कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है जी, तो बेंट अप बार कब है, जब हम एक हैवी लोड का स्ट्रक्चर, जो हैवी लोड स्ट्रक्चर होते हैं उसके क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग, जहां पे हमारी क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है वो एंड पे एक्सट्रीम फाइबर पे, बीम के एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होती है, मिनिमम होती है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहती है और एक्सट्रीम फाइबर पे हमारी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। तो एंड पोर्शन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेंट अप बार्स डालते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे, अगर हमें हैवी लोड्स की जरूरत, हैवी लोड डिजाइन करना है, हैवी लोड के लिए हमें आरसीसी मेंबर को डिजाइन करना है, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिप्स एंड बेंट अप बार्स करेंगे। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम शियर रिइंफोर्समेंट करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे, उसकी ड्यूरेबिलिटी रहे। ठीक है जी,
तो इसके बाद हम डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन स्टेप्स के बारे में जानेंगे। डिजाइन स्टेप्स पूरे के पूरे ये कैसे हैं, रिइंफोर्समेंट के डिजाइन जो करते हैं हम कैसे करते हैं, स्पेसिंग क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।